नाटक अंधकार से प्रकाश की ओर। हम जिस तरह से देखते हैं कि शराब जो जीवन की दशा और दुर्दशा दोनों बदल देती है। शराबी किस तरह से मदमस्त होकर शराब पी रहा है और शराब पी कर अपना जीवन खराब किए जा रहा है, और शराब के वजह से उसका जीवन कैसा कलह क्लेश से भर जाता है, यह हम एक गीत के माध्यम से देखेंगे और सुनेंगे। जो पिए शराब ते नशा करे, गुरु सिख गुरुदा नहीं हो सकदा। जो बचन गुरु दा मन दा नहीं, गुरु सिख गुरुदा नहीं हो सकदा। उंज ताए सारे कहंदे ने, विच पीन दे बहुत खराबी है। अनुरोगी कर दे तन मन तो, जो रहंदा सदा शराबी है। ओदे घर विच कलह कलेश रहे, वो घर खुशहाल नहीं हो सकदा। जो पिए शराब ते नशा करे, गुरु सिख गुरुदा नहीं हो सकदा। वाकई शराब ने इस शराबी की पूरी जीवन की दशा ही बदल दी। अब ये शराबी के पैसे खत्म हो गए। ये शराबी एक गुरु सिख परिवार से है। गुरु ने नशाबंदी की तरफ इशारा किया है, नशा मुक्त जीवन होना चाहिए ये बताया है, फिर भी ये नशा किए जा रहा है। और पैसे खत्म होने के बाद अब इसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे ही ये घर से बाहर निकल पड़ा और इसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना चोरी किया जाए। तो ये चोरी का इरादा बनाकर निकल पड़ता है और अभी ये चोरी कर कर वहां से भागता है। लेकिन शराब ने इसे इतना कमजोर कर दिया कि वो लोगों के हाथ में छपड़ कर उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। जिन्हों आदत हो जाए पीने दी, ओहो चोरी भी करना सीख जांदे। आ जावे नौबत जुए दी, ओदा एक एक गहना बिक जांदे। ओ गिरवी रख दे मकान कदी, सुख दी निद्रा नहीं सो सकदा। जो पिए शराब ते नशा करे, गुरु सिख गुरुदा नहीं हो सकदा। इस शराबी ने अपने पत्नी को मारकर, उसके गहने छीनकर और अपने घर के कागजात गिरवी रखने के लिए एक सेठ साहूकार के पास पहुंच गया है। सेठ साहूकार उसे देखते हुए और गहनों की रकम और कागजात के मद्देनजर रखते हुए उसे कुछ रकम देता है, और वो रकम जैसे ही उसके हाथ में मिलती है तो वो खुश हो जाता है और उसका पहला कदम शराब की ओर बढ़ता है। और फिर दोबारा शराब में मदमस्त होकर वो अपने सारे पैसे खर्च करता है, और किस तरह से उसका आगे का जीवन दुखमय बनता है ये हम अभी देखेंगे। घर धन दौलत दी कमी नहीं, पर पी न दिलत जे पै जावे। उसके घर का कलह क्लेश देखकर उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक निरंकारी सेवादल बहन वहां से गुजर रही है, तो देखती है कि इस घर में इतना कलह क्लेश क्यों है। तो वो उस घर में जाकर उस शराबी के पत्नी से पूछती है कि बहन क्या हुआ, आप इतने चिंताग्रस्त क्यों हो।
तो वो शराबी की पत्नी उसे अपना सारा हाल बताती है और कहती है कि जिस तरह से आपने मुझे समझाया उस तरह से मेरे पति को भी समझाइए ताकि उसकी शराब छूट जाए। तो वो सेवादार बहन उस शराबी को भी समझाती है, तो शराबी को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और सेवादार बहन कहती है कि आप सत्संग चलिए, हो सकता है अगर आप सत्संग आओ तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। घर धन दौलत दी कमी नहीं, पर पी न दिलत जे पै जावे। सत्संग में आकर शराबी को बहुत पश्चाताप होता है। सदगुरु के अमोलक वचन सुनकर शराबी बहुत पश्चाताप करता है और प्रण करता है कि मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा, किसी भी बुराइयों को नहीं छूऊंगा। और जब सत्संग खत्म होकर आपस में धनांकार करके शराबी का परिवार उस बहन को धन्यवाद देते हैं और घर की ओर बढ़ते हैं और इतना खुश होते हैं और खुशी खुशी ये गीत वो गुनगुनाते हैं। जे छेड़िए इस बुराई नू, घर अपना स्वर्ग हो जाएगा। मनी ये जे वचन तन मन करके, हर देव भी खुश हो जाएगा। बाला जो अज ये प्रण कर ले, जो खीज खुशी दे बो सकदा। जो पिए शराब ते नशा करे, गुरु सिख गुरुदा नहीं हो सकदा। गुरु सिख गुरुदा नहीं हो सकदा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज।